बिहार में द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती का परीक्षा कैलेंडर आ चुका है। आपका जो पेपर होने वाला है वह आपका पेपर 7 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच में होगा, जिसमें लगभग 1,22,000 जो अध्यापक हैं वो अपना पेपर देने जाएंगे और अध्यापक बनने की कोशिश करेंगे। तो देखो भैया, इसमें कुछ चीज़ें हैं, उसको जानना समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी गलती कर दिया इस परीक्षा शेड्यूल को समझने में तो बहुत बड़ा मौका आप गंवा देंगे। तो चलिए एक एक बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। आपको पता है आपका पेपर जो होगा एक ही पेपर होगा, जो कि 12 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में होगा, यानी 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। आपके पेपर में आपको पहले से पता है टोटल 150 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 30 प्रश्न आपके अनिवार्य रहेंगे, इसकी मेरिट नहीं बनेगी, और टोटल 120 नंबरों की मेरिट बनेगी। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक का यही नियम है। अब यहाँ पर परीक्षा शेड्यूल देखते समय कुछ गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म भरते समय आपके पास 3 विभाग थे। पहला विभाग शिक्षा विभाग था, दूसरा विभाग पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग था, और जो आपका तीसरा विभाग है वो अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग है। तो 3 डिपार्टमेंट का फॉर्म यहाँ पर भराया गया है, तीनों डिपार्टमेंट का पेपर लिया जा रहा है। अब कुछ ऐसे विषय हैं जिनका पेपर अलग अलग विभाग अलग अलग दिन ले रहे हैं, तो इसलिए पेपर देते समय आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपके पास ऐसा भी विषय हो सकता है कि आपको 2 दिन या 3 दिन आपको पेपर देना पड़े। तो आपने कौन कौन सा फॉर्म भरा है, फॉर्म भरते समय किस किस विभाग पर आपने टिक लगाया है, उसी के हिसाब से आपको जाना है, नहीं तो गलतियां बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर 7 तारीख को देखिए क्या क्या होने वाला है। 7 तारीख को जो हाई स्कूल वाला 9-10 वाला है परीक्षा होगी, और किस विभाग की परीक्षा होगी? पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, 9 से 10 की परीक्षा होगी। और जो दूसरा डिपार्टमेंट है अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग, ये लेगा 6 से 10 वाला पेपर। तो अगर आप लोगों ने 6 से 8 का फॉर्म भरा है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, तो भी आपको 7 तारीख को जाना है, और अगर आपने 9-10 का भरा है तो भी आपको 7 तारीख को जाना है। गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, इस चीज़ को आप सोच समझ के देखिएगा। दूसरे दिन चलते हैं, जो कि 8 तारीख वाला दिन है। 8 तारीख में भी आपका पेपर होगा 9 से 10 वाला। तो 9 से 10 में जो शिक्षा विभाग वाले जितने भी पद हैं, जितने भी विषय हैं शिक्षा विभाग वाले, वो सब होंगे 8 तारीख को, ठीक है, 8 दिसंबर को होगा, ठीक है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग का 6 से 10 के लिए भी आपका पेपर होगा। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, इस 7 तारीख को होगा अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग 6 से 10 का, और ये वाले जो सब्जेक्ट लिखे गए हैं इनका भी पेपर 6 से 10 में होगा। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं 9 तारीख पे। 9 तारीख में शिक्षा विभाग वाला पेपर होगा, जो कि हम लोग इस YouTube चैनल पर 6 से 8 की शिक्षक भर्ती की तैयारी कराते हैं। वह पेपर आपका 9 तारीख को होगा। लेकिन 9 तारीख में सिर्फ आपके 2 विषय रहेंगे। पहला, अगर आपने गणित विज्ञान चुना है, दूसरा आपने सामाजिक विज्ञान चुना है। और दोनों विभाग, चाहे शिक्षा विभाग वाला और चाहे पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, दोनों डिपार्टमेंट का पेपर एक ही दिन होगा, 9 तारीख को होगा, 9 दिसंबर को होगा, ठीक है। तो ये आपकी बात यहाँ पर क्लियर होगी 9 तारीख वाली। अब 10 तारीख को क्या होगा? तो 10 तारीख को जो आपके बाकी के 4 सब्जेक्ट बचे हैं, 6 से 10 वाले 4 सब्जेक्ट बचे हैं, कौन कौन से? शिक्षा विभाग में आपका सब्जेक्ट बचा है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, ये सारे पेपर जो होंगे शिक्षा विभाग वाला, ये आपका 10 तारीख को होगा, ठीक है, क्लियर है। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलत बता दिया है, कि देखो 9 तारीख में थोड़ी सी गलती हो गई जल्दबाजी में। 9 तारीख में ध्यान रखिएगा कि ये तो 6 से 8 वाला गणित और विज्ञान वाला पेपर होगा और सामाजिक विज्ञान वाला पेपर होगा, और पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण वाला जो पेपर होगा वो आपका हिंदी और अंग्रेजी होगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जैसे उदाहरण के लिए आपने हिंदी विषय चुना है, क्या विषय चुना है? हिंदी विषय चुना है, और आपने 6 से 8 वाला फॉर्म भरा है। 6 से 8 में आपने हिंदी विषय चुना और आपने फॉर्म भरा। तो हिंदी विषय का जो शिक्षा विभाग वाला पेपर होगा, जो मेन पेपर शिक्षा विभाग वाला है जिसमें बहुत सारे पद हैं, वो आपका 10 तारीख को होगा। तो 10 तारीख को भी पहुंचना है। लेकिन यदि आप फॉर्म भरते समय पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का भी आपने टिक लगा
लगाया था, तो उसमें भी हिंदी का पेपर होगा आपका 9 तारीख को, यानी कि आपको पेपर 2 दिन देने जाना है। 2 दिन आपका पेपर होगा, 2 दिन जाना है। यकीन मानिए ये जो परीक्षा शेड्यूल बनाया गया है ना, इसमें हजारों अभ्यर्थी अपना पेपर छोड़ देंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा कि मेरा पेपर कब होगा। उन्हें 2-2 मौके दिए जा रहे हैं पेपर देने के, लेकिन वो एक ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। जो प्रधानाध्यापक वाला जितना भी फॉर्म था उसका पेपर आपका 14 तारीख को होगा और 15 तारीख को आपके सारे पेपर होंगे जो आपका इंटरमीडिएट वाला है, कक्षा 11 और 12 वाला सारा पेपर होगा। तो 14 और 15 तारीख में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन 9 और 10 तारीख में कन्फ्यूजन है, तो इस कन्फ्यूजन को आप दूर कर लीजिएगा। और 7 तारीख वाला भी पेपर होगा। यहाँ पर प्राइमरी का नहीं लिखा है, प्राइमरी का मिला नहीं। प्राइमरी वाला कब हो भैया? हाँ, प्राइमरी वाला आपका कब है भैया? उसमें 15 तारीख को है। ये प्राथमिक वाला 15 तारीख को है, ठीक है। जो प्राइमरी वाला भी फॉर्म भरा जा रहा है वो 15 तारीख को है। तो ये इसके बारे में डिटेल चर्चा हम लोग कल भी कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। आपके पास अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। जो भी समय है उसको प्रैक्टिस सेट में लगाइए। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग गणित के, विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान, इन सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। आपको मार्केट से अब कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सारे प्रैक्टिस सेट हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। तो ये थी आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।